बात करते हैं बाजार की। बजट के बाद बाजार में आई तेजी आज भी जारी रही। सिर्फ 2 सत्र में शेयर बाजार ने पिछले 5 सत्र में आई गिरावट की करीब करीब भरपाई कर ली है। इससे पहले किसी बजट को लेकर शेयर बाजार ने ऐसा जश्न नहीं मनाया था। बजट के दिन सेंसेक्स 2315 अंक चढ़ा। आज की तेजी मिला दें तो 2 सत्र में सेंसेक्स 3512 अंक चढ़ चुका है। इससे पहले के 5 सत्रों में सेंसेक्स 3506 अंक लुढ़का था। आज निफ्टी 350 अंकों से ज्यादा उछलकर 14650 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 1200 अंकों की तेजी के साथ 49800 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। आज इंडिगो पेंट्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई है। शेयर बाजार बीएसई पर ये जो शेयर है ये बीएसई पर करीब 75% प्रीमियम के साथ 2607.50 पर लिस्ट हुआ है। अंत में इसका शेयर 109% से ज्यादा चढ़कर 3118 रुपए पर बंद हुआ है। इस साल अब तक आए 3 आईपीओ में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन इंडिगो पेंट्स को मिला था। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1488 रुपए से 1490 रुपए था। आईपीओ 20 जनवरी को खुला था और 22 जनवरी को बंद हुआ था। आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। एचडीएफसी लिमिटेड का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 65% गिरकर 2925 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 42% गिरकर 11707 करोड़ रुपए रहा। एचडीएफसी लिमिटेड ने कहा है कि इस नतीजे की तुलना पिछले साल दिसंबर के नतीजों के जो तिमाही थी उसके नतीजों से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पिछली बार गृह फाइनेंस का मुनाफा भी शामिल था। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 3240 करोड़ रुपए से बढ़कर 4068 करोड़ रुपए हो गई है। एचडीएफसी लिमिटेड होम लोन देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का आईपीओ इस साल अक्टूबर के बाद आएगा। दीपम सचिव तुहिनकांत पांडे ने सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एलआईसी के आईपीओ के लिए तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बीपीसीएल और एयर इंडिया की बिक्री का काम सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने कुल 1,75,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। मौजूदा वित्त वर्ष में कोरोना संकट के चलते सरकार अपने विनिवेश का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। बैंकिंग सेक्टर के एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बजट में बैड बैंक बनाने का ऐलान किया गया है। बैड बैंक को सरकार की ओर से कोई फंड नहीं दिया जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग के सचिव देवाशीष पांडा का कहना है कि 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक एनपीए बैड बैंक में शिफ्ट किया जाएगा। सरकार की योजना के मुताबिक शुरुआत में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैड लोन इस बैंक को ट्रांसफर किए जाएंगे। बैड बैंक की स्थापना को लेकर जल्द ही डिटेल्ड पॉलिसी जारी की जाएगी। बड़ी यूलिप पॉलिसी लेने वालों को मैच्योरिटी पर टैक्स देना होगा। बजट में वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया है। 1 फरवरी 2021 के बाद ली गई नई यूलिप पॉलिसी जिसका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है पर ये नियम लागू होंगे। नए ऐलान के बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में यूलिप के साथ मिलने वाला टैक्स फायदा अब नहीं मिलेगा। 1.5 लाख वो टैक्स हो जाएगा मैच्योरिटी पे। डेट बेनिफिट्स जो है वो टैक्स फ्री रहेंगे, लेकिन मैच्योरिटी बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड की तरह टैक्स होंगे। दिस मेक्स इट वेरी अनकम्पेटिटिव। दिस मेक्स हाई टिकट यूलिप्स वेरी अनकम्पेटिटिव बिकॉज दे कंपेयर्ड विद म्यूचुअल फंड्स। और यूलिप आपको पता ही होगा कि यूलिप्स के चार्जेस ज्यादा होते हैं, तो जो रिटर्न कस्टमर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी यूलिप में। तो मुझे लगता है कि दिस विल बी अ नेगेटिव फॉर बिग टिकट यूलिप सेल्स। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के आईटी इंफ्रा के ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की नियुक्ति की है। हाल ही में बैंक का आईटी प्लेटफॉर्म कई बार बंद हो गया था। आरबीआई ने पहले ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक रिपोर्ट मांगी थी। इसी रिपोर्ट के बाद बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के लिए एक थर्ड पार्टी को नियुक्त किया गया है। बैंक के आईटी सर्विसेज में आई दिक्कतों के बाद आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी डिजिटल सेवाओं को लॉन्च करने पर रोक लगा दी थी, जो अब भी जारी है। आरबीआई इस रोक को तब हटाएगा जब वो बैंक की जो सेवाएं हैं उससे संतुष्ट हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अमेजॉन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि अमेजॉन ने इस डील पर रोक लगाने की मांग की थी। अमेजॉन का आरोप है कि फ्यूचर ग्रुप ने उसके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डील की है। साथ ही आर्बिट्रेटर के आदेश का भी उल्लंघन किया है। हालांकि फ्यूचर ग्रुप ने अमेजॉन के सभी आरोपों का खंडन किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड से कहा है कि वो निवेशकों के 9,122 करोड़ रुपए वापस लौटाए। कोर्ट ने कहा कि यह पैसा 20 दिन के अंदर निवेशकों को मिलना चाहिए। आपको बता दें कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने पिछले साल अप्रैल में 6 डेट स्कीम को अचानक बंद कर दिया था। फ्रैंकलिन ने बॉन्ड मार्केट में पैसे की कमी की वजह से इस स्कीम को बंद किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड इस रकम को देने के मामले को देखेगी। 20 दिन का पहला दिन आज यानी मंगलवार से ही माना जाएगा। लॉकडाउन में बुरी तरह से प्रभावित हुआ ऑटो उद्योग अब तेजी से रिकवरी कर रहा है। जनवरी में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडा, एमजी मोटर्स, टोयोटा और एस्कॉर्ट की बिक्री में तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जनवरी में सालाना आधार पर टाटा मोटर्स की बिक्री 94% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसी तरह टोयोटा की बिक्री 92% बढ़ी है। मारुति सुजुकी ने पिछले महीने घरेलू बाजार में 1,39,000 कारें बेची। ये सालाना आधार पर 0.6% कम है।